हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ विधायक और सारठ के विधायक रणधीर सिंह मौजूद हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो है सूबे में हेमंत सरकार भाजपा पर वार कर रही है। वो कह रही है कि रॉयल्टी का पैसा 1,36,000 करीब 1,36,00,000 रुपये बकाया है। देखिए, जब से हेमंत जी की सरकार बनी है, राज्य में रॉयल्टी का जनरेट हुआ ही नहीं। जब सारे कोयला, पत्थर और बालू जहाँ से मेन रॉयल्टी प्राप्त होती है सरकार को, ये सारे अवैध तरीक़ा से निकासी हो गया इस राज्य से, जिसमें ईडी लगी हुई है, सीबीआई लगी हुई, जांच हो रही है उसकी। तो जब रॉयल्टी उगाही हुआ ही नहीं तो फिर किस रॉयल्टी की बात वो कर रहा है। भारत सरकार जीएसटी रॉयल्टी के पैसे किसी भी राज्य के वो रोकती नहीं है। वो राज्य का जो हिस्सा बनता है वो दे देते हैं। हेमंत सोरेन जी किस हिसाब से ये बातें बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक ढकोसला, इस तरह से एक नैरेटिव सेट करने के लिए इस तरह का बयान हो देते हैं। वो खुद समझना चाहिए कि भाई भारत सरकार ने जितनी योजनाओं में उनको पैसे दिए, भारत सरकार की लगभग 180 से ज़्यादा योजनाएं राज्य में चल रही है विभिन्न विभागों में। उन योजनाओं का आप हाल देखें आप तो पैसे ही खर्च नहीं हुए। और भारत सरकार का तो नियम है कि जब तक आप पहला किस्त आपको मिलेगा वो आप पैसा खर्च नहीं करोगे, उसका यूसी रिपोर्ट नहीं जाएगी, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब तक आप नहीं दोगे दूसरा किस्त सरकार देगी नहीं। ये नियम तो सभी राज्यों के लिए लगी हुई है, ये नहीं कि झारखंड के लिए कोई अलग नीति है। देश के सभी राज्यों के लिए भारत सरकार की एक नीति है। इसलिए इस तरह के आरोप हेमंत सोरेन जी बेबुनियाद लगाते हैं और ये इस तरह का जनता को भरमाने की कोशिश करते हैं। जनता समझ रही है, जनता मोदी जी को जान रही है। वो हेमंत सोरेन जी के कहने से जनता भरने वाली नहीं है। और हेमंत सोरेन जी का ये आखिरी सीएम है ये। इसके बाद हमको नहीं लगता कभी जिंदगी में सीएम बन पाएंगे। एक लगातार सवाल आ रहा है कि लगातार जो अभी 5 राज्यों की चुनाव हुए, उस 5 राज्यों में भी जो भाजपा पर आरोप लग रहा है कि ये भाजपा जब भी आप चुनाव आता है तो ईडी का और आईटी का इस्तेमाल करती है और दबाव बनाती है। देखिए, आईटी हो, ईडी हो, सीबीआई, संस्थाएं अपनी काम करती है। और संस्थाएं जब अपनी काम करती है, जो गड़बड़ियाँ जब वो निकालती है, घोटाले को उजागर करती है, तो स्वाभाविक है कि जो जिनके घोटाले उजागर होंगे, जिनके भ्रष्टाचार सामने आएंगे, वो क्या बोलेंगे? वो तो यही आरोप लगाएंगे ना, ये सरकार का एजेंसी है। तो सरकार का एजेंसी है तो भाई 300 करोड़ रुपया का अभी जो धीरज साहू जी मांगा, उन्होंने के सांसद के यहाँ 300 करोड़ से ज़्यादा की राशि निकली। ये बताएं हेमंत सोरेन जी कि आईटी का रेट है जो वहाँ पड़ा, और आईटी का रेट अगर पड़ता माननीय धीरज साहू जी के यहाँ और कुछ भी नहीं मिलता, तब होता कि भाई ये संस्था का दुरुपयोग हो रहा है। आईटी ने रेट किया, 300 करोड़ से ज़्यादा राशि निकली। ये राशि किनके हैं? जरूर मांगा का पैसा है, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में रखा हुआ है पैसा है। हम तो इसलिए ईडी की जांच की मांग करते हैं। और मुख्यमंत्री जी में तो नेतृत्व होगी, इमीडिएट उनको त्यागपत्र देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। एक सवाल है कि चूँकि अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए, 3 राज्यों में भाजपा का अच्छा प्रदर्शन रहा, सीएम पर सस्पेंस बना हुआ है। और क्या लगता है कि आने वाले दिन में जो झारखंड जो सरकार के लिए जो लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, कितना परफॉर्मेंस यहाँ भाजपा कर पाएगी? देखिए, 3 राज्यों में ऐतिहासिक वोट से भारतीय जनता पार्टी जीती है। 3 राज्यों की जनता को मैं बधाई देता हूँ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। जहाँ तक आपने कहा सीएम पर कोई सस्पेंस बरकरार नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी के विधायक दल का नेता विधायक दल के लोग नेता चुनते हैं और केंद्रीय नेतृत्व उसको मुहर लगाती है। तो प्रक्रिया इस तरह चल रहा है। वो जल्दी आपको सीएम फेस का चेहरा मिल जाएगा, वो देखने को मिलेगा आपको। जहाँ तक ये झारखंड की बात, तो झारखंड में 2024 में मेजोरिटी के साथ यहाँ पर एनडीए बीजेपी और आईशू गठबंधन सरकार यहाँ बनाएगी। और यहाँ भी एक अच्छी सरकार, सुशासन वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी एनडीए आने वाले समय में देगी। तो ये थे सारठ के विधायक रणधीर सिंह। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए हेमंत सरकार ऐसा कार्य करे। जहाँ तक आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव है, तो निश्चित रूप से भाजपा झारखंड में भी जो है अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराएगी। जहाँ तक सीएम 3 राज्यों में सीएम के सस्पेंस की बात है, तो सस्पेंस वो भी टूटेगी। दुमका से विकास प्रसाद शाह, एबीपी न्यूज।